मैं डॉक्टर हितेश पॉलस एक बार फिर से आपको एक बेहतरीन सफ़र की ओर लिए चलता हूँ। आज कोरोना महामारी इतने पैर पसारे हुए हैं कि हम सब डरे हुए हैं। तो मैंने निर्णय लिया है कि आप लोगों के साथ मिलकर मैं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाऊँ जहाँ आप अपने आप को बेहतर तरीके से समझ पाओगे, आप अपने शरीर की संरचना के बारे में समझ पाओगे और किन किन सावधानियों को बरतना है आपने, कैसे आपने अपना ख्याल रखना है, इन सब बातों की ओर लिए चलते हैं। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको लिए चलता हूँ स्टमक की जर्नी की ओर। आपका जो स्टमक है वो किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से उसके फंक्शंस होते हैं और वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, डिसऑर्डर्स हैं जो स्टमक की वजह से हमें आती हैं। आज तक आपने ये तो नहीं सोचा होगा, आपने ये सोचा है कि स्टमक का काम सिर्फ भोजन को पचाना होता है, डाइजेस्ट करना होता है, लेकिन उस डाइजेशन के पीछे कौन कौन से और ऑर्गन्स, आपके कौन कौन से अंग इन्वॉल्व हैं, वो भी तो हमें जानने की ज़रूरत है। तो आइए बात करते हैं आपके स्टमक की। और जिन लोगों ने हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, वो तुरंत कर दें ताकि हर आने वाले वीडियो पर आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, जैसे ही आप भोजन करते हैं, भोजन का एक टुकड़ा आपके मुंह में गया तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, स्लाइवा बनना शुरू हो जाता है। वो स्लाइवरी जो एंजाइम्स होते हैं आपके भोजन को बिल्कुल एक गोले के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ आमतौर पर हम क्या गलती करते हैं, बहुत जल्दी खाने की कोशिश करते हैं। जो काम हमारे दांतों का होना चाहिए वो काम हम अपनी आंतों से लेते हैं, पेट से लेते हैं, और इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको खाना चबा चबा कर खाना चाहिए। दांतों का काम दांतों को करने दें और आंतों का काम आंतों को करने दें। जैसे ही आप वो जो भोजन है चबाते हैं तो वो सीधा आपके फेरेंक्स में जाता है। अब फेरेंक्स तक जैसे ही वो खाना गया तो वहाँ आपका जो विंड पाइप होता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, उसको क्लोज कर दिया जाता है ताकि सीधा फेरेंक्स से होकर जो खाना है वो आपके ईसोफेगस ट्यूब में आ जाए और वहाँ एक गोले के रूप में, क्योंकि स्लाइवा पहले से मिला हुआ है, और वो पेट की तरफ आगे बढ़ जाता है। और वो जो ईसोफेगस ट्यूब में जो मूवमेंट आता है उसे कंट्रैक्शन कहते हैं या पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट कहते हैं, जिसकी मदद से वो पहुंचता है पेट की तरफ। लेकिन यहाँ भी सीधा पेट की तरफ पहुंचने से पहले जैसे स्टमक की एंट्री पॉइंट होता है, वहाँ एक मस्कुलर वॉल होता है और वो जो मस्कुलर वॉल है उसे कहते हैं LES, लोअर ईसोफेगस स्फिंक्टर। अब इसका क्या काम होता है, ये वॉल खुलता है और वो पास होने देता है स्टमक के अंदर खाने को। लेकिन यहीं यदि इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको GERD ये समस्या आ जाती है, गैस्ट्रो ईसोफेजल रिफ्लेक्स डिजीज। अब ये क्या होता है, आप जब खाना खाते हैं आपको लगता है कि अरे कलेजे में जलन हो रही है, हार्ट बर्न हो रहा है, और आपकी जो प्रोसेस, आपको क्या लगता है कि जो आप खाना खा रहे हैं अभी उल्टा वापस आ जाएगा, वापस चला जाएगा, आपके मुंह से वापस निकल जाएगा। आपको इन्फ्लामेशन होती है, जलन महसूस होती है, गले में प्रॉब्लम होती है GERD की वजह से। और इसी की तहत, वैसे तो इससे कोई ज़्यादा सा नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आपने समय रहते इन चीज़ों को नहीं समझा, नहीं जाना, तो बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। आपको अल्सर हो सकता है, आपको कैंसर हो सकता है, आपको थ्रॉट सोर हो सकते हैं। देखिए, एक हल्की सी असावधानी आपके शरीर में कितना बड़ा नुकसान पहुंचा देती है। ये तो एक छोटी सी जर्नी है, अभी तो मैंने आपको एक छोटा सा पार्ट ही बताया है और आपको ये पता लगा कि इस छोटे से पार्ट में भी अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे। मेरे इसी चैनल के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है और आगे हम चलते हैं
बात करते हैं, जैसे ही वो खाना आपके स्टमक में जाता है तो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन होता है और वहाँ आपके खाने को दो भागों में बांट दिया जाता है। एक लिक्विड निकल जाता है उसमें से और एक आपका पेस्ट बन जाता है। अब आपका जो स्टमक है क्या करता है दोस्तों, वो जो पेस्ट होता है सबसे पहले उसको प्रोसीड करता है, आगे की तरफ लेकर जाता है और जब वो आगे की तरफ लेकर जाता है तो वो स्टमक का जो हिस्सा है वो जुड़ा होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जिजोनम एंड इलियम। ये तीनों पार्ट के अलग अलग फंक्शन होते हैं और यहाँ जब वो पेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम पार्ट में जाता है तो उस वक्त दोस्तों वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट है वो कहता है कि लीवर बड़े भाई आप बाइल जूस को आने दीजिए ताकि इस भोजन को, इस रेमेनेंट को और ज़्यादा डाइजेस्ट किया जा सके, इसमें से न्यूट्रिशन निकाला जा सके। और साथ में वो पेनक्रियास को कहता है कि छोटे भाई आप एक काम कीजिए, आपसे मुझे एंजाइम्स की ज़रूरत है ताकि इस एसिमिलेशन का जो ब्रेक डाउन है, फूड का जो प्रोसेस है, बहुत अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ा सकें। और नेक्स्ट जो आपका ड्यूडेनम के बाद जिजेनम और इलियम का पार्ट होता है, वो उनका काम होता है एब्जॉर्ब करना। तो अब आप देखिए कि जब ऊपर वाले ने हमारे हर अंग में एक प्यारा कोऑर्डिनेशन बनाया हुआ है, लेकिन हम इंसान इतने समझदार और बुद्धिमान होने के बावजूद भी हम उसमें कहीं भी कोऑर्डिनेशन नहीं बिठाते। तो ये गलती किसकी है? समझिए, बार बार कहते हैं ना प्रकृति को समझिए। वो प्रकृति को समझने का अर्थ है कि पहले आप अपने शरीर के कोऑर्डिनेशन को समझिए। जैसे ही आपने खाना मुंह में डाला, दांतों का काम शुरू, लेकिन हम तो दांतों से ज़्यादा आंतों का काम शुरू कर देते हैं। हम पता नहीं क्या क्या खाने लगे हैं और हमें कई तरह की दिक्कतें आती है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक का साथ देने के लिए दोस्तों 3 ऑर्गन बहुत विशेष होते हैं, गॉल ब्लैडर, लीवर और पेनक्रियास। इसके ऊपर भी मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। बहुत सारे फंक्शन होते हैं और हमारी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगा कि GERD से और कितनी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। क्या कहीं ये तो नहीं कि ये जो हार्ट बर्निंग हो रही है हमारे हार्ट पर प्रेशर डाल रही है, हम समझ उसको कुछ रहे हों और कहीं वो हार्ट की प्रॉब्लम तो जनरेट नहीं कर रही। ये कुछ सवाल हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं। कई लोग कहते हैं ये गैस की ट्रबल है, कई लोग कहते हैं हार्ट पर प्रेशर हो गया है। तो ये मामला क्या है? इन सब चीज़ों के लिए मैं आपको ले चलूँगा इस सीरीज़ के दूसरे भाग की तरफ। देखना ना भूलिए, हर दिन आपको क्या सावधानी बरतनी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लास्ट में यही टिप्स दूंगा कि आपने दिन भर में 12 से 15 गिलास पानी पीना है ताकि आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर।